फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पेड मास या बोर्ड मास रूल क्या है। पेड मास या बोर्ड मास रूल क्या है। पी फॉर पैरेंथेसिस। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन को सॉल्व करते हैं, वो ये चीज समझाता है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट की कोई चीज है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर स्क्वायर या कुछ पावर की चीजें हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। और उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी जो होती है, इसकी जो प्रायोरिटी होती है ये सेम होती है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम होती है और इसको हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, इसकी प्रायोरिटी सेम होती है और लेफ्ट टू राइट इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर क्या होगा। जो मैं तरीका कह रहा हूं पहले इसको आप लोग देखिए। हमने इसको एज इट इज किया 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये ब्रैकेट की जो चीज है उसको हमने सॉल्व कर लिया 3। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहीं पे कर दें 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 कर दिया 6 और इसका आंसर आ गया 1। क्या ये सही आंसर है? जी नहीं, ये है गलत आंसर। ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग इसको देखेंगे। इसका जो सही तरीका है वो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका सही तरीका। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई, पहले हम लोग ब्रैकेट की चीज को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया डिवीजन यहाँ पे, और यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन। दोनों की प्रायोरिटी क्या होगी, सेम होगी। और इसको लेफ्ट टू राइट चल के हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट 3, जिसका आंसर होगा 9। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे सवाल जो खासकर वनडे एग्जाम होते हैं, बैंकिंग और एसएससी, इन सारे में आते हैं। इस तरीके के सवाल की ट्रिक्स जो होती है पेड मास है बोर्ड मास रूल पे आधारित है।